दादी, हमें माफ कर दीजिए, हमसे गलती हो गई। बुआ दादी, आप तो हमेशा सबको माफ कर देती है ना। शगुन को भी इस बार माफ कर दीजिए ना। हम वादा करते हैं उससे कभी ऐसा गलती नहीं होगा। उसे एक मौका और दे दीजिए। अरे तुम्हारी उम्र में तो हम सुबह से शाम तक चौका बर्तन कपड़े लत्ते साफ सफाई करके सास के पैर दबा करके तब कहीं जाके कमर सीधी कर पाते थे। और तुम लड़कियां गुलाब की टहनियों की तरह नाजुक हो, क्या करोगी? कोई बात नहीं दादी, हमारी शादी से पहले ना हम आपसे जरूर ट्रेनिंग ले लेंगे। ट्रेनिंग ले लेंगे? अरे 18 की उम्र तक ढीला ना फोड़ा गया तुम लोगों से, अब का 4 दिन में खिला फतेह कर लोगे? हैं? दादी, इस बार सच्ची में नींद आ रही है। चलो ठीक है, माने लेते, सो जाओ। पर इतना याद रखियो, जो खिकी खिकी की आवाज आए तो यहीं बाहर सड़क पे खटिया डलवा दूंगी। हाँ, फिर बतियाती रहियो बाहर बैठ करके चौकीदार और कुत्तों के बीच। हाँ। हेलो, नव्या। तुमने फोन किया था? हाँ, तुम्हें कुछ बताना था। रमा, तुम जैसा समझ रही। सुनना नहीं, कुछ भी नहीं सुनना। एक बार प्लीज सुनो तो सही। बात करने के लिए बचा ही का है। जहां बात करना था वहां तो मुंह पर पट्टी बांध कर बैठे थे। इतना कुछ हो गया नीचे, पर मजाल है कि आपके मुंह से एक शब्द भी निकला हो। अब तो स्टोरी का दी एंड हो गया। अब कब बात करेंगे आप? कितना बड़ा ड्रीम देखे थे हम कि माजी और चाची जी की तरह हम दोनों सिस्टर भी प्यार से इस घर में रहेंगे, मिलजुल कर घर संभालेंगे। मगर सारे ड्रीम्स में पानी फिर गया। माना कि शगुन से गलती हो गया, मगर रत्ती भर गलती की इतनी बड़ी सजा। रमा, मैं तुम्हारी तकलीफ समझता हूँ। जानता हूँ कि तुम्हें और तुम्हारे माता पिता को बहुत बुरा लग रहा होगा, पर समझने की कोशिश करो। घर के लोगों को शगुन से किसी भी तरह की कोई शिकायत नहीं, सच।
बस उनका मानना है कि अनंत और शगुन का मेल ठीक नहीं। और यही बात मैं तुम्हें कितने दिनों से समझाने की कोशिश कर रहा था, पर